इंदौर में 1 जून से अनलॉक की तैयारी को लेकर कलेक्टर ने पकड़ा मैदान। कंटेनमेंट क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे कलेक्टर, नगर के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर ली जानकारी। कलेक्टर मनीष सिंह ने आपदा प्रबंधन समितियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का भी मिला साथ। कोरोना से जंग में एकजुट हुए नेता अधिकारी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस। इंदौर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने की कलेक्टर की तारीफ। कलेक्टर मनीष सिंह की पहल को बताया सराहनीय। मोहल्ले में जाकर लोगों को समझा रहे कलेक्टर। विधायक शुक्ला का बयान, संकट काल में एकजुट हैं हम सब। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल करी आदरणीय कलेक्टर साहब ने इंदौर के लिए कि लोगों को जाके खुद समझाएं और जितनी कमेटी के लोगों को जाके मोहल्ले में समझाएं, क्योंकि आज की तारीख में मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे अपन झुंड बनाएंगे तो जिससे जो वहाँ पॉजिटिव है उसको अपन निकाल के राधा स्वामी या और जितने भी बहुत सारे हम सामूहिक भवन जहाँ व्यवस्था करिए वहाँ करेंगे। तो क्योंकि अपन चाहते हैं कि लगातार आप 60 दिन होने आ गए, लगातार लोग भी परेशान हो गए, बेरोजगार हो गए, तो अपन चाहते हैं कि लगातार जल्दी से इससे अपन बाहर आएँ तो कोरोना से और अपनी दुकानें और अपना रोजगार चालू करें। तो जो चालू करा है सदर पहल, तो लोगों को एक माहौल लग रहा है, शहर में लोग लग रहे हैं। और यहाँ पर ये देखा है, भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस सब लोग मिलकर काम करने तैयार है, क्योंकि आज की तारीख में सबको ज़रूरत है कि भाई कैसे भी करके ये बीमारी से दूर हो। और हम सब लोग, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र गरीबों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, तो यहाँ ज़्यादा फैल रहा हो, यहाँ ज़्यादा दिक्कतें आ रही, परंतु हम चाहते हैं जल्दी खुले और ऐसे कई सुझाव अच्छे आए जो उसके हम पहल करेंगे, जिससे हम कंट्रोल दुकान पर जाके मोहल्ले वाइज बंटवाएंगे। ऐसे कई सुझाव आए, बहुत अच्छे सुझाव है, जिससे भीड़ नहीं होगी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। तो हम उस मोहल्ले बंटवाएंगे, अनाज बंटवाएंगे, तो सरकार की व्यवस्था है। ऐसे हम अनेक काम करने आते हैं। हम इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं जनता की जान बचे और जनता जो बेरोजगार है उसको कुछ खाने को मिले या मतलब रोजगार मिले, इसके लिए हम लगे हुए सब लोग। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने की दर 5% के नीचे, रिकवरी रेट में हुआ इजाफा, अस्पताल आईसीयू सीसीयू बेड उपलब्ध, ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सरप्लस। लगातार नियंत्रण में आ रही है। पूरे प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट अगर हम आंकलन करेंगे तो वो 5% से नीचे आ गई। आज नए केस जो मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं वो 3,375 के लगभग नए केस मध्य प्रदेश के अंदर आए। वहीं हम अगर ठीक होकर घर जाने वालों का आंकड़ा लेंगे तो 7,587 लोग ठीक होकर घर गए, मतलब स्वस्थ होकर घर जाने वाले डबल डिजिट पर, डबल संख्या है। आज भोपाल, इंदौर सहित मध्य प्रदेश के सभी आईसीयू के बेडों में उपलब्धता पर्याप्त है, सीसीयू के बेडों की उपलब्धता पर्याप्त है, रेमडेसिविर की उपलब्धता पर्याप्त है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के क्षेत्र में हम एक्सेस में हैं, कहीं भी कोई बेचैनी का आलम, घबराहट का नहीं। ब्लैक फंगस को आपदा घोषित मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है। आज अगर हम देखें हमारी रिकवरी रेट, तो मध्य प्रदेश के अंदर रिकवरी रेट 91% से ऊपर हो गई है। 91.4.5 ये हमारे मध्य प्रदेश में ठीक होकर घर जाने वालों की दर है। पॉजिटिविटी रेट को अगर देखेंगे तो 4.26 हमारी पॉजिटिविटी की रेट है। इन दोनों की तुलना करेंगे तो हम मध्य प्रदेश की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। आज इंदौर की अगर हम देखें, जो हमारे यहाँ सर्वाधिक संक्रमित शहर प्रारंभ से फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में था, आज वह इंदौर की हमारी 8.623 हमारी प्रतिशत रही है। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी सभी 5% से नीचे आ गए। ग्वालियर में 2.96 है, दतिया में 3.24 है और शिवपुरी में 3.46 हमारी प्रतिशत रही है। इस तरह से हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं।
भोपाल में कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा की बैठक। चिकित्सा मंत्री का बयान, अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण। जिस इलाके में संक्रमण वहां बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। 2 दिन तक चलाया जाएगा अभियान। इंदौर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मिल रही कामयाबी। जनता कर्फ्यू के बाद कारगर साबित हो रहा सख्त लॉकडाउन। ड्राइव इन फैसिलिटी, कोविड टेस्ट सेंटर के रोजाना हो रहे आंकड़ों में भी आई कमी। टेस्टिंग में अभी 50% से और थोड़ा नीचे आया है अभी मई में, क्योंकि अभी टेस्टिंग जो शुरू में स्टार्टिंग में जितनी ज़्यादा हो रही थी उस हिसाब से लोग बाग कॉन्टैक्ट में भी ज़्यादा आ रहे थे। धनवंतरी जो ड्राइव थ्रू टेस्टिंग से लोगों में स्पेस बना, उस कॉन्टैक्ट में कम आने से टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी। लोगों ने अपना इलाज समय पर करवाया, इस कारण अभी टेस्टिंग कम हो गई। पहले नॉर्मली 1500 टेस्टिंग हम पर डे हमारे सेंटर सोडानी डायग्नोस्टिक पर कर रहे थे। कोविड धनवंतरी पर हम 1000 और 1100 के समथिंग स्टार्टिंग में हमने किया। धीरे धीरे नॉर्मल अभी 250 हम पर डे कर रहे हैं। मतलब काफ़ी रिलीफ। हाँ, अभी इंदौर में स्थिति बहुत नॉर्मल है। अगर लोग अवेयरनेस अभी रखेंगे, घर से कम निकलेंगे, काम होने पर ही बाहर आएंगे, तो बहुत जल्दी हम कोविड पे कंट्रोल पा लेंगे। पॉजिटिविटी रेट बिल्कुल कम हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अभी लॉकडाउन का पालन लोगों ने किया है उससे कॉन्टैक्ट में कम आए हैं, तो उस कारण पॉजिटिव रेट में कमी आई है। आपका नाम? मेरा नाम वरुण बेंडवाल है। मैं ये कोविड धनवंतरी टेस्ट में कोऑर्डिनेटर का। कोरोना के खिलाफ मजबूत हथियार है वैक्सीन। जल्द से जल्द कोरोना मुक्त करने के लिए सभी को वैक्सीनेट कराना जरूरी। इसके लिए मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष की बैठक। विधानसभा क्षेत्र में 2-3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की योजना। देखिए, कोरोना के खिलाफ जो सबसे प्रमुख हमारा हथियार है वो है वैक्सीनेशन। तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा 3 का, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, तो हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को, 18 से ऊपर के सभी लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन लग जाए, ऐसा हमने एक संकल्प लिया है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष एकत्रित हुए थे। कुछ प्रमुख कार्यकर्ता हमने एकत्रित किए और 1 महीने के अंदर विधानसभा में हर 18 प्लस के ऊपर वाले व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हमने टारगेट किया है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने हर वार्ड में 2-3 सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स बने। सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग की है। वो व्यवस्थित रहें सेंटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहें, आशा कार्यकर्ता रहें, टेंट तंबू व्यवस्थित रहें, जगह अच्छी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठने की व्यवस्था रहे, ये सारी व्यवस्था उस सेंटर पे रहे। सबसे पहले तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के जनता कर्फ्यू के विरोध को लेकर बोले नेता, कहा व्यवहारिक पक्ष की होती है कुछ बातें, सामूहिक तौर पर होगी चर्चा। फिलहाल कोरोना की गति को कम करने पर है जोर। हम लोग सब परिवार में उस विषय पे चर्चा करके फिर सामूहिकता से जो भी बात होती है। कुछ बातें हैं व्यवहारिक पक्ष पे, तो वो उसको हमने ठीक करने की और कोशिश की। क्या कोर कमेटी की बैठक में ये मुद्दा उठा था? अभी हमारी कोर कमेटी की बैठक ही नहीं हुई है। लेकिन ये आए थे अपने वीडी शर्मा जी आए थे, उस दिन भी बैठक हुई थी। सामान्य विषयों पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। पर क्या पक्ष पे है कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए सख्ती से और या छूट दी जानी चाहिए? पक्ष विपक्ष से नहीं चलता, कलेक्टिवली सभी लोग क्या चाहते हैं और कलेक्टिवली कैसे इंदौर को ठीक कर सकते हैं, उसको लेके बातें चल रही हैं। तो उसमें हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे सभी मार्गदर्शक, सभी इंदौर को ठीक करने की दिशा में लगे। किल कोरोना अभियान को लेकर बोले मंत्री तुलसी सिलावट, कहा सरकार कोरोना को लेकर कर रही कार्य, बाहर से भी लाई जा रही हैं दवाएं। अध्यक्ष जी के साथ गौरव जी और हम सांसद जी और सम्मानीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंडल के अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद, हर विधानसभा स्तर पर इस कोरोना से कैसे मुक्त हो, हमारा वार्ड, हमारा मोहल्ला, हमारी गली, हमारी बस्ती कोरोना मुक्त हो। इस संघर्ष से, इस महामारी से, इस आपदा से हम कैसे उभरें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार का भी ये संकल्प है, मुख्यमंत्री का भी ये संकल्प है
क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इंदौर का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश और राष्ट्र में पड़ता है। इसलिए क्योंकि जनता कर्फ्यू अच्छे से लागू हो, मोहल्ले का व्यक्ति मोहल्ले में रहे, घर का व्यक्ति घर में रहे, वार्ड का व्यक्ति वार्ड में रहे, गली का व्यक्ति गली में रहे, बस्ती का व्यक्ति बस्ती में रहे। जब हम सब मिलकर एक सामूहिक प्रयास करेंगे तो इसमें इस कोविड से हम जीतेंगे, इस महामारी से हम जीतेंगे, इंदौर को कोरोना मुक्त करके रहेंगे। ये विपरीत परिस्थितियों में एकदम सामने आया, आपको पता है। इस संकट के इस दौर में क्योंकि जो मेडिसिन इंजेक्शन है ये विदेश से आते हैं, इंजेक्शन आपके संज्ञान में है कि नहीं? एक व्यक्ति को 50 लगते हैं, ये पता है कि नहीं आपको? तो फिर आपको मालूम है कि एक संकट बड़ा आया है। जब जिसको आप अपेक्षा नहीं करते वो संकट आ जाए, उसको सरकार, मैंने कहा ना, इतनी गंभीरता से ले रही है। आपको पता होने 24 घंटे मुख्यमंत्री इस कोविड से जूझ रहा है और इस महामारी से, पंकज से निरंतर मध्य प्रदेश में एक अलग से कमेटी बना दी, इंदौर में एक कमेटी अलग से बना दी कि इसका समीक्षा करेगी। आप निश्चित रहें, चुनौती बड़ी है, बीमारी गंभीर है, उसमें तो मुझे आपका भी सहयोग चाहिए, हम सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि ये बीमारी एक की नहीं किसी को भी हो सकती है। इसको सब मिलकर लड़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ब्लैक फंगस को लेकर भी बोले मंत्री सिलावट, कहा 17 अस्पतालों में इलाजरत है मरीज, इनमें सबसे ज्यादा एमवाई अस्पताल में है भर्ती। ये वाकई में एक मिनट, ये बहुत गंभीर मामला है। इस कोविड की लड़ाई के बाद ये ब्लैक फंगस आ गया। लगभग अभी 278 थे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे डिवीज़न के, पूरे इंदौर संभाग के सारे जो मरीज हैं वो हमारे यहाँ करते हैं और 17 अस्पतालों में फंगस के मरीज भर्ती हैं। सबसे ज़्यादा संख्या महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में है। मैं निरंतर, सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इसको महामारी घोषित कर दी और सरकार इसको बड़ी गंभीरता से हर स्तर पर कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, वो साधन और सुविधा देने का काम कर रही है।